माध्यम संस्थान की ओर से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं संस्थान की नवीनतम प्रस्तुति हड़प्पा हाउस। आलेख है के.पी. सक्सेना का और इसका निर्देशन किया है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल ने। नाटक हड़प्पा हाउस की कहानी इस प्रकार है। आज की लगातार व्यस्त होती जिंदगी में कुछ हंसी पैदा करता है नाटक हड़प्पा हाउस। हास्य के माध्यम से नाटक धनाढ्य वर्ग द्वारा पश्चिम का अंधानुकरण व दिखावे पर व्यंग्य करता है। साथ ही पढ़े लिखे बेरोजगारों के दर्द को बयां करता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण एक गरीब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी नहीं पाता, जबकि धनाढ्य वर्ग सिर्फ दिखावे के लिए पैसा फेंकता है। इसी विसंगति को दर्शाता है ये नाटक। नाटक में दो पढ़े लिखे नौजवान हैं। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो घर की पुरानी वस्तुओं को ऐतिहासिक वस्तु बताकर उन्हें बेचने के लिए दुकान खोलते हैं। दुकान का नाम रखते हैं हड़प्पा हाउस। एक अमीर महिला को वो एक दांत ये कहकर बेचते हैं कि वो दांत शहंशाह खिलजी का है, किंतु अंत में असलियत सामने आती है और पुलिस के सामने वो अपना जुर्म कबूल करते हैं कि उन्होंने लोगों को ठगा है। लेकिन इसके लिए वो उन अमीर लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो सिर्फ दिखावे और शौक के लिए पैसा फेंकते हैं। तो आइए देखते हैं के.पी. सक्सेना द्वारा लिखित और डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल द्वारा निर्देशित नाटक हड़प्पा हाउस। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अभी तक नहीं है तो क्यों ना फिर मैं ही बहुत बच गया, थोड़ा आराम कर लूं। आयन, आयन, मिस्टर फायन। अरे जाओ भाई, डिस्टर्ब ना करो। आज दुकान बंद है। दुकान का मालिक का बाप मर गया। आयन, मैं दुकान का मालिक फिरदौसी बोल रहा हूँ। मेरा बाप बकायदा जिंदा है। Get up, you fool! बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग। तुम दुकान पे बैठकर मेरी कुर्सी पर सोता है? सो नहीं रहा था बस। हाँ। अरे आप तो जानते हैं कि बिना आँख मूंदे कोई भी ऊंची प्लानिंग नहीं हो सकती। और मैं आँख मूंद कर ये सोच रहा था कि अपनी दुकान पर डेवलप कैसे किया जाए। Very good, thanks, good. You are a lovely chap. क्या बात है, दुकान के बारे में तो यही सोचता है। आयन, हाँ रेडी? लगता है कोई कस्टमर है। हाँ, कोई भारी कस्टमर। उसके कदमों की धमक मेरे कानों में बज रही है। अरे आपको धोखा हुआ है बॉस। हाँ? वो जो पड़ोस वाले हैं ना, उनकी भैंस चल रही होगी। हाँ? या फिर उनकी इकलौती बीबी डांस सीख रही होगी। दोनों की धमक में बराबर है।
मुझे लगा कि कोई कस्टमर है। अरे आपको धोखा हुआ है बॉस। हाँ अरे अरे सिंपल न्यूरोसिस, हमको लग रहा है आपको दौरे पड़ रहे हैं। आप अपना डाइजेशन चेक कराइए और लाइट खाना खाइए। हमने 3 टाइम से खाना ही नहीं खाया। एक्यूट फूड शॉर्टेज। अरे इस देश का क्या होगा बॉस? नॉनसेंस यू फूल। मतलब हमारे यहाँ खाना बना ही नहीं। वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, बदन तेज गरम, आंखें लाल, जैसे बहुत बहुत में काटने को दौड़ती है। भक्ति भी है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। नो जोक्स फायन। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो मुझसे नाराज है। फायन, तुम तो उसके सगे छोटे भाई हो ना। फायन, तुम उससे समझाते क्यों नहीं कि वो अपना गुस्सा थूक दे? थूक दे? हाँ। थूक के मैं अपने कपड़े खराब करा लूं? नहीं। अरे बॉस, आप तो जानते हैं कि थूक के जर्म्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। हाँ? अरे इस जर्म से वर्ल्ड वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर। अच्छा। हाँ। भाईजान, हाँ। अब लगता है कोई आया है। हाँ, ऐसा करो, तुम जाओ, उधर संभालो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है बॉस। जाओ जाओ। हेलो। हाँ हाँ, मैं फिरदौसी बोल रहा हूँ। क्या कहा? हाँ, 50,000 नहीं पहुंचे? कम है? हाँ, अनारकली का लहंगा नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, वापस कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बाबर की जूतियां हाजिर है। हाँ, कीमत सिर्फ 9,000 पर जूती। हाँ, और नादिर शाह की टोपी और बर्नार्ड शाह की अपने पास चुरावे आ गई है। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। अरे कट बॉस, लाइन कटी हुई है। हाँ? हाँ। कोई आया क्या भाईजान? माय गुडनेस, हाँ? क्या कस्टमर है बॉस? मर्लिन मुनरो, लैला, हीर, शकुंतला, क्या बात है? हेमा मालिनी, all combined in one बॉस। अरे बॉस, अपन की आंखों के आगे ऐसी बिजली कौन दी कि पूछिए ही मत। क्या बात है? Hello everybody. I hope this is the famous Harappa house. तो क्या आपको छोले भटूरे का स्टॉल नजर आ रहा है क्या? वीक आई साइड। भाईजान, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मिस। No. Mrs. Palki वाला. पालकी? तो फिर कंधों पे लाद के ले जाने वाले कहार कहाँ है? मिस्टर भाईजान, मैंने कहा कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मिसेस पालकी वाला। आप जैसे कदरदान के लिए तो हमने ये हड़प्पा हाउस खोला है। देखिए, आइए देखिए, आपके लिए रेयर, हिस्टोरिकल, एकदम ओरिजिनल पीसेस हमने कड़ी मेहनत के बाद हासिल किए। एकदम ओरिजिनल पीसेस। दुकान का नाम हड़प्पा हाउस, आपके साथी फाहियान, तो आप जरूर मेगा स्थनीज होंगे। थैंक यू। नो, मेगा स्थनीज हमारे बच्चे का नाम है। आई एम जे फिरदौसी, मोहन जोदड़ो फिरदौसी। वो क्या है ना कि कभी कभी खुदाई में हमारे पास टूटे हुए बर्तनों के साथ निकल आए थे। You are pretty handsome. My late father था dead now. I am simply Fayan.
मिसेस पालकी वाला, आप इसकी बात कर रही है ना? नो नो नो, ये जो है अपना इस दुकान का सेल्समैन है। और हाँ, हमारे पर्सनल लाइफ में मेरे बीवी का सगा छोटा भाई नॉटी चैप। So good of you, जीजा जी। यस। हाँ तो मिस्टर शाह नामा। नो 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 नो, नॉट द बुक। आप राइटर का नाम लीजिए। हाँ बस। I'm sorry, I'm sorry। हाँ। हाँ तो मिस्टर फिरदौसी, हाँ। हमें हिस्टोरिकल पीसेस इकट्ठे करने का बड़ा शौक है। हमारे ड्राइंग रूम में राजस्थान की तलवार है, आगरा के मार्बल्स हैं, मुगल पेंटिंग्स हैं, और तो और अफ्रीका के 4 ओरिजिनल बंदर हैं। Excuse me, मिसेस पालकी वाला, आपके 4 भाई हैं क्या? ऐसे भाईजान, कस्टमर इज Always right। मैं चुप रहूंगा। मिस पालकी वाला, आई कैन ब्राइटन अप योर ड्राइंग रूम। आप रेयर चीज लीजिए, एकदम नहीं। देखिए ये है, ये देखिए आप, ये देखिए लैला की ब्लाउज, क्या बात है। और ये साइकिल जो है ये मजनू की है। हाँ, और ये राइटिंग पैड तुलसी दास का। हाँ नो मिस्टर फिरदौसी, एक्चुअली बात ये है हाँ। कि अभी कुछ दिन पहले हमारी पड़ोसन आपकी दुकान से 5000 रुपीस में खिलजी का एक दांत लेके गई। तो फिर आप पूरी बत्ती इसी ले जाइए ना। शट अप, नो होलसेल डीलिंग। मिसेस पालकी वाला, हमारे पास हिस्टोरिकल दांतों की कमी नहीं है। हाँ जानती है, ये देखिए एक से एक दांत, ये देखिए इन बोतलों में दुनिया के सभी ग्रेट एम्पायर्स के दांत बंद हैं। हाँ, नादिर शाह के 32, खिलजी के अगले दांत, बाबर के पिछले दांत, तुगलक के अक्ल की डाल, और औरंगजेब के खाने के दांत, और या खा के दिखाने के दांत। लौटी चैप। सारे दांत हैं सिवाय बॉस के अपने दांतों के, नकली बत्तीसी लगी है। नो मिस्टर फिरदौसी, मुझे ये सब दांत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खिलजी का दांत चाहिए। ओनली खिलजी इज ट्रू। तो फिर उसे दोबारा पैदा होने दीजिए मैडम, अब पैदा होते ही हम लोग खा लाएंगे। ऐसे भाईजान, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मिस पालकी वाला, मिसेस पालकी वाला, मैं तो मिस के चक्कर में पड़ गया। कोई बात नहीं। जानती है, खिलजी के मुंह में वही एक दांत था। हाँ, इतिहास बताता है कि वो इतना सीधा था कि उसके मुंह में दांत थे ही नहीं, और वो एक दांत जो है वो एक दांत काफी ओल्ड एज में उसके मुंह में उगा था। मैं मर गई। ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। पड़ोसन के ड्राइंग रूम में खिलजी का दांत हो और मेरा ड्राइंग रूम सुनर है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अरे बहुत से लोग बिना दांत के जिंदा रह लेते हैं मैडम। आप ऐसा कीजिए, आप बोतल फीडिंग कीजिए, या फिर तरबूज का जूस पीजिए। Yes. दलिया खाइए, या फिर हलवा गटका करिए। फिरदौसी, मैडम। मिस्टर फिरदौसी, हाँ। आप कुछ भी कीजिए, पर मुझे खिलजी का दांत चाहिए। अरे आप At any cost। बताओ, कॉस्ट सोचने दीजिए। हाँ, आपको खिलजी का दांत मिल जाएगा। क्या? हाँ। क्या खिलजी दोबारा पैदा हो गया? तब तो फिर मैं अभी उसकी बत्तीसी उखाड़ लाता हूँ। कौन सी उखाड़ूं? मेरी नहीं, खिलजी की। जानती है, मुझे याद आया, खिलजी के मुंह में एक नहीं, हाँ। 2 दांत थे। हाँ, उसके मुंह में 2 दांत थे। एक बार गन्ना खाते वक्त एक दांत झटके से गन्ने के टुकड़े के साथ उसके पेट में चला गया, और फिर उस दांत की परवरिश पेट में ही हुई। हाँ, फिर वो दांत पेट से बाहर कैसे आया? सीधी सी बात है मैडम। ऐसा है कि मुंह वाले दांत में पेट वाले दांत से रिक्वेस्ट की होगी, कहा होगा
कि बड़े भैया कम से कम एक बार तो आके मिल लो। तुम्हारे मोहब्बत के पेट वाला था अब मुंह में आ गया होगा। शिश, पाजी, you are a naughty chap. एक बार उसने भी ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था। I see. तुमने प्यार में धोखा खाया है। फारियान, poor chap, उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं। आखिर भूलने से भी क्या फायदा? क्यों? क्योंकि उसका और उसके 4 ओरिजिनल नन्हे मुन्ने ट्रांजिस्टरों का नाम मेरे राशन कार्ड पे छप चुका है। ओह नो, जाने भी दो। जानते हैं वो दांत जो है स्मगल होकर अमेरिका पहुंच गया। हाँ, उसी लिस टेलर की मम्मी ने खरीद लिया और उस दांत से जिंदगी भर बुढ़िया रेवड़ी चपाती रही। अच्छा? हाँ, चोट बंद कीजिए। मिसेस पालकी वाला हम अभी लिस टेलर को मैसेज भेजकर और बाय ईयर वो दांत मंगवा देंगे और 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगे दांत। कीमत सिर्फ 9,000 प्लस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। यस ओके ओके ओके, I will pay any damn amount. यस। लेकिन दांत आ जाना चाहिए। अभी हम चलते हैं। बाय फारियान। बाय बॉस। हाँ, बॉस मैं अभी आया। हट, रुक, जाता कहाँ? चल बैठ अड्डे पर, बैठ। जब देख चल देता है, जानता नहीं उसका हस्बैंड मिस्टर पालकी वाला ने देख लिया ना, वो थप्पड़ मारेगा कि कई जनरेशन तक के बच्चे का मुंह तिरछा पैदा होगा। चल भैया। पता नहीं बस। जीजा, हाँ छोटू। बड़ा पुराना पुराना माल टंगरिया हाँ भाई। इधर को। खुदिया खाली है, कहिए तो आप लोगों को भी टांग दिया जाए। गिफ्ट मम फायर। आइए मेहमान, कदरदान, आइए आइए, आपकी क्या खिदमत की जाए? हाँ? क्या ये पूरा कबाड़ खाना बिकाऊ है? तो फिर आपको क्या लगा कि मुगले आजम की शूटिंग हो रही है क्या? अरे भाई, ये हमने समझा कि तुम दोनों की बीवियों ने पूरे कचरे के साथ तुम दोनों घर को बाहर बुहार दिया है और तुम दोनों इस कचरे के ढेर बैठ के गुटर गुटर कर रहे होगे। हैं? ये क्या घपला है भाई? अरे घपला नहीं, ये हिस्टोरिकल कुल्हड़ है। हैं? हाँ, इसी में शहंशाह बाबर पानी रखकर हजामत बनाया करता था। किसकी? जज कंचन की। हो गई तसल्ली? कीमत सिर्फ 500 रुपए। 500 कुल्हड़ के? बेटा जी, अपने इंडिया मुल्क में हर कुल्हड़ के दाम का है। मेहरबान, ये जो अपना हड़प्पा हाउस है ना, ये हिस्टोरिकल पीसेस का विक्रय करता है। हाँ। हाँ, समझ गए कि नहीं आप? क्या ये लोटा भी बिकाऊ है? ये naughty chap, ये अपनी दुकान का सेल्समैन है और मेरा साला भी। क्यों? ओहो, तो आप इनके जीजा जी हैं? पसंद है तो फिर अपना जीजा बना लो। अरे काय को, हमारे अपने जीजा हमारे पास हैं। जीजा। ये
एक पैर की जूती कैसी टांग रखी है? जमाना दिखे है भाई ये वाली। हाँ अरे ये अनारकली की है। अनारकली की है? और क्या, इतिहास बताता है कि एक बार अनारकली कुंभ के मेले में नहाने गई और वहां पर एक पीस खो गया। अच्छा। हाँ, कीमत 1000। बाप रे, फटी जूती, एक खच्चो। अरे ना तल्ली साबुत, ना सिलाई ढंग की, अरे उधड़ी अलग से 1000। आपको मरम्मत के लिए नहीं दी जा रही है। नहीं जी रे। अरे छोड़िए। छोड़ो। हाँ, अरे देखो तेरी जिज्जी के लिए क्या बोलता है? फायदा अरे फायदा इसमें ये है कि इसको पैर में डालते ही मोटी से मोटी औरत एक से एक बेहतरीन डांस स्टेप निकालने लगती है। अरे रहने दे जी, हमारी जिज्जी को डांस वांस नहीं करता घिंगता है। और क्या जी, वो तो हमें यूं ही नचाए रहती है भाई। अजी छोड़िए, फिर तो आप इसको लीजिए। ये देखिए, ये इजार बंद हैं? हाँ, जानते हैं ये चाणक्य का है। हाँ, चाणक्य के पैजामे का। हाँ। जानते हैं, वही चाणक्य जिसे इतिहास में पॉलिटिशियन का फादर इन लॉ कहा जाता है। वही। और आप ही तो मुझे इजार बंद दिखते हैं। मतलब पॉलिटिशियन दिखते हैं। ले लीजिए, काम किया है। अरे ये हम तो धोती पहनते हैं, किनारे का क्या करेंगे? अरे और बड़े कार की चीज है। अच्छा। हाँ, और वैसे भी नेता लोगों को अपनी कमर कस के ही रखनी चाहिए। कीमत सिर्फ 200 रुपए। 200 चीथड़े नाले का। तो फिर क्या तुमको पजामे के साथ 200 में दे दें? ये तो कोई बात नहीं। ये देखिए, सांगा की तलवार। हाँ, इसे सिरहाने रखकर सोने मात्र से बुज़दिल से बुज़दिल इंसान शेर बनकर दहाड़ता है। कीमत सिर्फ 5000। रहने दो भाई, तलवार से बड़ा। बेटा जी, मेरा बेटा निकल रहा है तो। हाँ, दिखाओ। बेटा ये तुम ये चुसनी रखो। शहद की भरी चुसनी है। हाँ, ये वही हिस्टोरिकल चुसनी है जिसे चूस कर शहजादा सलीम जाकीर बना था। कीमत सिर्फ 100 रुपए। हाँ। अरे रहने दे छोटू, यहाँ गिर की चूसी हुई है जूती है, फेंक इसे। तो बेटा तो फिर तुम ये वो कनकैया है ना, कनकैया देखो। देखो ये अभी तो है। ये देखो यहाँ वाली तुमको दिखाते हैं। ये जो कनकैया है ना, ये चंद्रगुप्त की है। हाँ, ये वही ओरिजिनल कनकैया है जिसमें चंद्रगुप्त ने मेड इन जर्मनी का मांझा बांध कर सिकंदर के कई पेच काटे थे। सस्ती है, कीमत सिर्फ 100 रुपए। अजी छोड़िए, इनको ये नहीं पसंद आती तो वो उतार लाओ। जाओ ले आओ, जल्दी लाओ। ये देखिए, ये है कालिदास का घाघरा। कालिदास का घाघरा? हाँ, जानते हो कालिदास ने शकुंतला को बर्थडे गिफ्ट किया था। और शकुंतला इसे पहनकर मेघदूत लिख डाली थी। देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, मेघदूत शकुंतला ने नहीं लिखा था बॉस। अबे चुप। उनको क्या पता कि मेघदूत शकुंतला ने लिखा था या राज कपूर ने। देखिए कदरदान, ये इसकी खासियत ये है कि इसे 60 साल की औरत अगर धारण करती है तो वो स्वीट 60 हो जाती है। रहने दो भैया, काहे घर बर्बाद करने को तुले हो। जाओ, ले चलिए। ये न पूछना किसका है,
ये ना पूछना नहीं है। हाँ। हाँ, ये संयोगिता का स्कार्फ है। अच्छा। हाँ, ये स्कार्फ उसने उस वक्त बांधा था जब पृथ्वीराज उसे घोड़े पर लेके भागा था। अरे रहने दे बंधु, लगाम दे लगाम दे। धड़ा धड़ा ही चला जा रहा है। ये वो राइटिंग पैड कैसा टंगा है, किसका है? कौन वो? हाँ वो राइटिंग पैड। वो तुलसीदास का है। अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप अपना जीके बढ़ाने आए हैं या फिर कुछ खरीदने? हाँ? और अगर ना ही खरीदने आए हो तो फिर ये बटेर को ही हमारे हाथ बेच दो। दुकान में झाड़ू पोछा लगाने में इस्तेमाल कर लेंगे। भाई खान, अपना आचरण संभालिए। कृपया आप अपनी स्पेलिंग शुद्ध करें। Yes. और मेरा नाम फाहियान है और ना कि हाईफान। हाँ ठीक है ठीक है। हर ग्राहकों को अधिकार है कि कोई भी सामान खरीदने के पहले ठोक बजाकर उसको देख ले। तो कोई बात नहीं, यू आर राइट। हम अभी ठोके बजाए देते हैं। ध्यान से सुनिए, आइए देखिए, ये राइटिंग पैड जो है वो तुलसीदास का, तुलसीदास का। और ये शेरवानी मिर्जा गालिब की। अच्छा, हाँ, और ये थर्मस ये वास्को डी गामा का। अच्छा, वास्को डी गामा। हाँ, और कहाँ गया, और हाँ ये चुस्नी जहांगीर की। अच्छा। और ये चुटीला ये चोधाबाई की। हाँ भैया कहीं कहीं स्टेशन छोड़ता चला जा रहा है ये तो। जीजो पानी पिला दो। अरे तैमूर लंग का है। हाँ? हाँ, और इसमें जो रखा हुआ पानी है वो अमेरिकन वाटर गेट का। इनको सूट नहीं करेगा। हाँ, रखो उसको, रखो। रखो। जीजो चलो, यहाँ में तो लगना। हाँ चलो हम चलते हैं। अच्छी कहाँ जाते हैं? चाहे आपकी इज्जत आबरू, आप आइए, आप तो हमारे मेहमान हैं। और कुछ देखिए, शायद कुछ पसंद आ जाए। हाँ, इन बोतलों में देखिए। इन बोतलों में लेमन जूस की गोलियां हैं। ए नहीं, इन बोतलों में बड़े बड़े शहंशाह सम्राटों के दांत हैं। खिलजी के दांत, लंगूर के दांत, बंदर के दांत, हाथी के दांत, और खिलजी का एक लौता दांत। दूसरा दांत पेट में चला गया था और लंदन में पोस्टमार्टम के बाद उसे शाही खजाने में जमा कर दिया गया। सारे दांत है सिवाय बॉस के अपने दांतों के। नकली बत्ती सी लगी है, बचपन से आज तक तो गए ही नहीं। तो थोड़ा खोल के दिखाओ। बॉस, नेता लोगों को डबल सेट दिखाना। हाँ, क्योंकि इनके दिखाने के दांत अलग और चबाने के अलग होते हैं। यस 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 यस। जीजो छोटू चलो, यहाँ हमारा मान हो रहा है। चलो चलो। चलते हैं। जाने दो, हमें कहाँ से चले आते हैं। ऐसे कस्टमर तो भगवान बचाए। अरे अब क्या याद आ गया? ये एक बात और पूछनी थी। वो टोपी किसकी है, कैसी टंगी है? ये हाँ ये वाली टोपी। खदीजा, नेता लोग बिना टोपी और कुर्ती के नहीं रह पाते हैं। ये टोपी, हाँ ये वाली। ये टोपी तुगलक की है। हाँ, इस टोपी ने तुगलक ने 3 बार राजधानी बदली थी। अच्छा। हाँ, कीमत सिर्फ 2000। हाँ, 2000? 3 बार राजधानी। 2000 3 बार, 3 बार 2000, 2000 3 बार 3 बार। ये ये तो सही था। क्या हुआ भाई? निकालो 5000। अरे निकालो भाई, कंसेशन दे देना। क्या मतलब? अरे मतलब है कि उस बांगड़ू ने उस टोपी में 3 बार राजधानी बदली और अपने जीजाजी इस टोपी में 6 बार पार्टी बदल चुके हैं। अब 5 बार
पार्टी ने इन्हें बदल दिया और एक बार इन्होंने पार्टी बदल दी, फिर भी टेम्परेरी है। अब कल को खर्च हो गए तो यही टोपी 10,000 में भी नहीं मिलेगी। निकालो है टोपी। बॉस, अरे आज आप लोगों का कहीं भाषण वाषण का प्रोग्राम नहीं है क्या? अरे थोड़ा साइड हो जाइए और हवा आने दीजिए। वाह रे बांगड़ू, अभी तो हमें खरीदारी करनी है। माय डियर चचास, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया जाइए यहाँ से। अरे मेरी इकलौती बहन के इकलौते पति पर रहम खाइए। अच्छा। हाँ, मेरे जीजा जी का दिल अब बड़ा नाजुक है। अगर आप लोग माइनस नहीं हुए ना तो मेरे जीजा जी के प्राण माइनस हो जाएंगे। कृपया आप लोग जाइए। अरे छोटू, हाँ जीजा, चलते हैं। जीजा, जीजा, जिंदा हो? वो राम और श्याम गए। हाँ, बड़ा टली। ससुर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पानी पिलाओ। बैठिए बैठिए। ये लीजिए। जीजा, वैसे हमारे एक बात मानिए। ऐसा करते हैं कि दुकान बंद करके लंगोटिया लेके हम लोग संन्यास ले लेते हैं। You shut up. इतना तो झेलना पड़ता है। जाओ, मैं ठीक ठाक हूँ। 2 कप टी लाओ। 2 कप चाय। ओके बस। क्यों बबीता, यही वो दो लोग हैं ना? हाँ हाँ, यही है वो दोनों। कैसे भोले लगते हैं। थैंक यू। वैसे हम दोनों मैरिड हैं। शट अप इडियट। वो दांत तुम्हारी दुकान का था ना? हाँ, हमारी दुकान का था, लेकिन काटने को आप लोग दौड़ रही हैं। माजरा क्या है? You stupid। तुमने वो दांत हमें बेचा या नहीं? नहीं तो क्या फोकट में दे देते? Shut up यार। बताइए। वो दांत जो तुमने हमें बेचा खिलजी का था? नहीं तो फिर क्या, हमारे नाना जी का था क्या? चुप रहो। झुनझुन वाला, ये बताइए आपको शक क्यों है कि वो दांत खिलजी का नहीं था? हाँ। शक नहीं, कॉन्फिडेंस। हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमें धोखा दिया गया। वो तो कहो कि इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने वो दांत देख लिया। वो डेंटल सर्जन है। दांत देखते ही बोले कि ये तो किसी पायरिया पेशेंट का दांत है। क्यों, क्या खिलजी को पायरिया था? अब ये तो खिलजी बता सकता है ना मैडम, कि उसको अब पायरिया था कि डायरिया था। Keep silent, you fool। वो तो भला हो कि मैं बार बच गई। अभी पता चला जा रहा है कि वो दांत खिलजी का था या किसी तबलची का। कम इन इंस्पेक्टर। बॉस अपनी फैमिली भी साथ लाई है। प्लीज। तुम ही हड़प्पा हाउस के मालिक हो? मैं जी मैं ही। तो तुमने इन्हें एक दांत बेचा? दांत? कौन सा दांत? ये रहा। ये हमने बेचा था। सर, ऐसा है, दांत तोड़ना जुर्म होता है, अब बेचना नहीं। You shut up! बीच में मत बोलो। ये दांत खिलजी का है? क्या हमारे नाना का है? सर, आज जरा मैं देखूं। अरे बॉस मिल गया। बॉस मिल गया। ये वही दांत है। अरे कहाँ छुपे थे कठोर, कितना ढूंढा। बॉस, उस दिन झाड़ू लगाते वक्त और जोर की छींक आई, तो फिर ये किनारे का दांत बटालियन से निकलकर अलग मार्च कर गया।
कितना ढूंढा, आज जाके मिला है। मिस्टर फायान, चीखो मत। द क्राइम इज ओपन। ये दांत फायान का है, खिलजी का नहीं। अरे सर, तब तो इसकी कीमत और भी ज्यादा होनी चाहिए। Shut up. रुकिए सर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जानते हैं, ये जो है ना फायान खिलजी से भी पुराना था। प्योर नॉनसेंस। तुम दोनों मुजरिम हो। बस सर, मैं बेकसूर हूँ सर। गेहूं के साथ खून मत पीसो सर। एक शर्त पर। सारा प्लान उगल दो, सरकारी गवाह बन जाओ। तो फिर पेमेंट कितनी मिलेगी? हुकूमत, इंस्पेक्टर नादिर शाह की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? नादिर शाह? बॉस, ये भी हिस्टोरिकल है। कहिए तो इस पे भी लगा दूं लेवल वाला कीमत। ये रहा तुम दोनों का अरेस्ट वारंट। सर मैं बेकसूर हूँ सर। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। गुड बॉय, खड़े हो जाओ, खड़े हो। चलो बताओ, ये सब गोलमाल क्या है? सब जल्दी जल्दी बताओ। सर, ये जो गोल है ना, ये गुसल खाने का है। और ये सारा का सारा माल चटका हुआ है सर। फायान के बच्चे! मेरे सारे बच्चे मेरे घर पे हैं। दांत मेरा बेचा और सारे के सारे पैसे खुद चबा गए। 3 महीने से मेरे पेमेंट तक नहीं दिए सर। पीढ़ी तक के पैसे मुझे जीजी से मांगने पड़ते हैं। जल्दी से गिनाओ, ये सब माल क्या है? सर, अब किधर से शुरू करूं? कहीं से भी। क्विक। सर, अब वो जो राइटिंग पैड है ना, वो तुलसीदास का नहीं है, डॉक्टर तुलसीदास के क्लिनिक का है। ये जो थर्मस है, ये थर्मस ट्रेन से उड़ाया हुआ। ये शेरवानी मेरे हज्जाम की। और वो जैकेट किराए का है। और ये चुसनी मेरे बच्चे की है। ये जो चश्मा है और वो जो चश्मा है, दोनों चश्मे किसी अंधे के। और ये सीढ़ी जो है ना, दोस्त के घर से पार की थी। सर, ये उगालदान एक मुशायरे से पार किया हुआ। और ये जो चटिया कूड़े पर से उठाई हुई। और ये जो लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक मीना कुमारी की है। फिर झूठ? अपने झूठ कैसे साहब? झूठ कैसा? मीना कुमारी मेरी बीवी का नाम है। क्या उसमें भी कॉपीराइट हो गया क्या? थैंक यू फैयान। That's all right. हाँ तो मिस्टर फिरदौसी, ये दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके तुम अपने ठाट बनाते रहे और भोली भाली लेडीज को ठगते रहे। तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ, कहना है। इंस्पेक्टर, आपके दोनों चार्जेस गलत हैं। मैंने कोई ठाट नहीं बनाया, ये देखिए। और आपका दूसरा चार्ज कि हमने भोली भाली लेडीज को ठगा है, वो भी गलत है। इसके जिम्मेदार पालकी वाला, झुनझुन वाला और इनके जैसे तमाम औरतें हैं जो अपनी झूठी शान के लिए, हिस्टोरिकल पीसेस अपनाने के लिए अपने पति की खून पसीने की कमाई फूंक रही हैं। मैं कहता हूं, क्या पालने में झूलता कृष्ण, सलीब पर टंगा ईसा, लिखता हुआ टैगोर, इनके मेंटल पीसेस की रौनक नहीं बन सकता?
क्या इनके रूम में नानक, बुद्ध, गांधी, सुभाष, नेहरू के चित्र से नहीं सज सकते? जरूरी है कि ड्राइंग रूम में खिलजी का दांत या नेपोलियन के कोठी टांगे जाए? समाज के इन ऊंचे नामों ने अपने देश के इतिहास को पूजा नहीं बल्कि इसका सौदा किया है। यू आर राइट फिरदौसी। इंस्पेक्टर, न मैं फिरदौसी हूं और न ये आदमी फाहियान है। वो दोनों तो महान थे। हमारा कसूर इतना है कि हमारे पेट की आग ने हमसे हमारे इतिहास की खिल्ली उड़वाई। हम दोनों ने यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्रियां हासिल की और दर बदर भटकते रहे, कहीं नौकरी नहीं। हमसे हमारे बच्चों की भूखी चीखें नहीं सुनी गई। फिर दिल के एक कोने से आवाज आई, आदमी के पास दिमाग हो तो भूखों नहीं मर सकता। और फिर हड़प्पा हाउस खुल गया। कैरी ऑन, सच्ची बातें कह रहे हो। इंस्पेक्टर, तुम कानून के रखवाले हो, देश को तुम पर नाज है। रोक लो उन देश के गद्दारों को जो अपने देश का इतिहास बेचने के लिए, पश्चिम का पेट भरने के लिए हमारे देश की मूर्तियां बेच रहे हैं, अजंता, एलोरा, खजुराहो बेच रहे हैं, भगवान का अस्तित्व बेच रहे हैं। मगर हमने कुछ भी ऐसा नहीं बेचा। फिर भी हम अपने आप को कसूरवार समझते हैं। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। आओ इंस्पेक्टर,